Namaskar, my name is Pradeep, and today I have brought you social science for class 8, and the name of the chapter is The Countryside Under the Company's Rule. This is chapter 3. The countryside meaning means the rural area, Gramin area. Under the company's rule, company, the East India Company, we know that we were slave of East India Company. यानी जब लोग ब्रिटिश लोग हमारे यहाँ पर थे तो गांव के तरफ किस प्रकार का शासन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी बिकेम दीवान ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड बंगाल, बीओबी। दीवान का मतलब होता है कि कंपनी को एक राइट मिल गया, एक अधिकार मिल गया कि नाउ दे कैन कलेक्ट रेवेन्यू। अब वो लोग रेवेन्यू, जिसको राजस्व बोलते हैं, यानी टैक्स वसूल सकते हैं। अब उनको ये अधिकार प्राप्त हो गया बंगाल के नवाब से। कब? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध था उसके बाद इन 1765 में मिल गया था। इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पूरी तरीके से ये राइट मिल गया था बिहार, उड़ीसा और बंगाल में कि दे कैन कलेक्ट रेवेन्यू, दे कैन कलेक्ट टैक्स, दे कैन लेवाई टैक्स। अब टैक्स तो वसूल करने का अधिकार मिल गया, लेकिन उसका एक न्यू सिस्टम, एक नया तरीका इसको खोजा गया कि कैसे हम टैक्स को लेवाई करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग्स एंड इट्स नेम इज इजारदारी सिस्टम। इजारदारी सिस्टम लागू किया गया। किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। क्या था इसमें? एक्चुअली इट वाज अ कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम। ऑक्शन, ऑक्शन कहते हैं जिसमें बोली लगाते हैं, नीलामी में हम बोली लगाते हैं, और जो सबसे अधिक बोली लगाता था कि हाँ इतना एरिया दे दिया जाता है इतने साल के लिए और ये हमको टैक्स वसूल करके देंगे, ये ब्रिटिश लोगों ने किया, और जो सबसे अधिक बोली लगाता था उसी को दे दिया जाता था। ये सिस्टम फेल्योर हो गया क्योंकि इसमें कोई लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार नहीं किया गया। नेक्स्ट थिंग है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। इसको किसने चालू किया था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन विच जमींदार प्लेड अ की रोल। एक्चुअली जमींदार, और वी कैन से लैंडलॉर्ड, he was a mediator between the British, I mean East India Company and the peasants। यानी पीजेंट्स, किसानों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मीडिएटर था। किसानों से वो टैक्स वसूलता था और वो ले जा करके ब्रिटिश लोगों को दे देता था। इससे ब्रिटिश उसको 10% का हिस्सा या जो भी परसेंट होता था उसको ले जा करके जमींदार को दे देते थे, लैंडलॉर्ड को दे देते थे। इस तरीके से इसमें जमींदार को पूरी की पूरी जमीन दे दी जाती थी और वो इस जमीन पर लोगों से खेती करने के लिए बोलता था, और टैक्स वसूलने के बाद वो टैक्स ले जा करके ब्रिटिश लोगों को जमा कर देता था। नेक्स्ट सिस्टम जो था वो रियोतवाड़ी सिस्टम था। रियोत का मतलब होता है फार्मर या पीजेंट्स, यानी ये फोकस था पीजेंट्स पर। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो, और इसमें लैंडलॉर्ड को हटा दिया गया और डायरेक्ट टैक्स लिया जाने लगा पीजेंट्स से। क्यों ऐसा किया गया? शिकायत हुई, देयर वाज ए कंप्लेंट कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं दे आर वेरी क्रूएल, और इन लोगों ने, ब्रिटिश लोगों ने कहा कि नहीं वो बहुत ही क्रूएल थे, बहुत गलत तरीके से टैक्स लेवाई करते थे, वसूलते थे, इसलिए उनको हटा दिया जा रहा है, वो हम डायरेक्ट टैक्स वसूलेंगे, इसलिए उनको हटा करके लिख दिया गया। ये भी सिस्टम बहुत ज़्यादा नहीं चला, फेल्योर हो गया। नेक्स्ट जो सिस्टम था वो था महालवाड़ी सिस्टम। महाल मीन्स होता है विलेज।
इसमें गांव का जो मुखिया होता था, हेड ऑफ द विलेज, उसको पकड़ा जाता था और उसको बोला जाता था कि तुम गांव के जितने भी पीजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे टैक्स वसूल करोगे और वो टैक्स फिर हमको ला के दोगे, यानी ब्रिटिश लोगों ने ऐसा कहा। एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय होल्ट मैकेंजी। ये भी सिस्टम फेल्योर हो गया। थोड़ा सा आगे इसको देखते हैं कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दीज सिस्टम्स। सो लेट्स सी। मीन्स ये जितने भी टैक्स कलेक्शन के जो सिस्टम थे उनका क्या क्या प्रभाव पड़ा, व्हाट वाज इफेक्ट। तो इम्पावरिशमेंट, जिसको हम पावर्टी बोल सकते हैं, गरीबी आने लगी क्योंकि किसानों के हित के बारे में नहीं सोचा गया। एक्सप्लॉयटेशन उनका किया गया, शोषण किया गया हर तरीके से, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। नो लैंड रिफॉर्म, कोई भूमि सुधार नहीं किया गया। व्हाट डज इट मीन? अब जैसे केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स वसूलती थी, अपना पॉकेट भरती थी। दे वर वेरी सेल्फिश। दे डिड नॉट हैव एनी कंसर्न अबाउट द इंटरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स। दे डिड नॉट डू एनी काइंड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लाइक इरिगेशन सिस्टम को उन्होंने अच्छा नहीं किया, ना ही उसके बारे में सोचा, ना ही कोई और एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट किया, डेवलपमेंट किया, कुछ नहीं। नो रिलीफ पैकेज, कोई भी राहत का पैकेज नहीं दिया गया। सपोज कोई क्रॉप फेल्योर हो गया ड्यू टू वर्स कंडीशन या ड्यू टू वर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, खराब मौसम के कारण फसल बर्बाद हो गई, तो कोई भी उनको राहत का पैकेज नहीं दिया जाता था। देयर वाज नो रिलीफ। इससे क्या होने लगी, कई सारे डेथ्स होने लगी। फैमाइन कहते हैं, डेथ्स ड्यू टू फैमाइन। फैमाइन कहते हैं जब लंबे समय तक फूड क्राइसिस बनी रहती है। ये हो सकता है कई सालों तक लगातार सूखा पड़ने लगे, लगातार कई साल बाढ़ आ जाए, इससे ये कई सारे डेथ हो गए। हम जानते हैं 1940 के आसपास बंगाल में लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन। फिर लैंड एक्वायर कर लिया जाता था। जमीनें किसान की होती थी, लेकिन अगर वो सही टाइम पर टैक्स अपना नहीं चुका पाता था तो उसकी ज़मीन को ब्रिटिश एम्पायर में मिला दिया जाता था। और इन दिस वे पीजेंट्स बिकेम पपेट, कठपुतली बन गए थे सारे लोग। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक. So next thing will be covered in the next video. Thank you for watching.